what we are going to listen today is very important lesson of teamwork and importance of good communication and reducing the communication gaps if at all they are in any team. When we work in a team or in any organization, किसी अच्छे setup में काम करते हैं, there are supposed to be some people who are at top, those who have the job of basically planning, and then the team members have to execute that planning. Okay, you call them leaders, you call them bosses, you call them seniors, whatever. Fine. A leader cannot get the things done on his own alone. He needs support of the team members, and for that, like I said, the planning has to be conveyed in the form of certain instructions जिन पे काम करना है टीम मेंबर्स को मिलके. Once those instructions are given, I'll call them task. कि कोई ना कोई task assign किया जाता है depending upon the ability of different people. So the leader's job is to think and plan the task and assign to the team members कि हाँ ये task कोई भी आपने करनी है. So task assignment. Whenever a task is planned and assigned, there are certain timelines or deadlines associated with those tasks. मन में कुछ तो चलता है कि हाँ एक डेट होनी चाहिए जिस डेट तक ये टास्क कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके, सो लेट्स कॉल इट डेडलाइन. अब ये टास्क जब किसी ने सोची तो उसके माइंड में था कि हाँ इतने टाइम पे ये टास्क हो जानी चाहिए. जो उसने अपने माइंड में टास्क सोची, पहले तो टास्क खुद जिसने सोची, ही इज क्लियर अबाउट द टास्क कि किस तरह की टास्क है. देन ही थिंक्स कि हाँ बाय दिस डेट और दिस टाइम ये टास्क कंप्लीट हो सकती है. देन ही वुड असाइन द टास्क टू द टीम मेंबर्स. राइट नाउ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which we need to look into at this point. Once the task has been thought of, planned and conveyed in the form of instruction to the team members and a deadline is given. अब team members क्योंकि वैसे नहीं सोच रहे जैसा टास्क असाइन करने वाले ने सोचा है. Five fingers are not alike. I do understand. There are two kinds of work cultures. एक work culture होता है toxic, जिसमें the leaders act like simply the bosses, the dictators, और टास्क असाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि होनी ही होनी है, करनी ही पड़ेगी, जैसे मर्जी करो. The other work atmosphere is little better, congenial, happy work atmosphere, जिसमें कम्युनिकेशन टू वे होती है. उसमें at this stage, this is very important stage, इस स्टेज पे the team members they have the liberty to discuss about the assigned task with the leader कि हाँ ये टास्क आपने असाइन की है मगर इसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या ये इश्यूज आ सकते हैं. या फिर लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, टास्क असाइन करने वाले को तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या टास्क सोच के असाइन किया है, मगर टीम मेंबर को क्लियर नहीं है. तो अगर क्लैरिटी नहीं है तो दिस इज द स्टेज व्हेन द टीम मेंबर्स हैव टू अप्रोच द लीडर कि आपने टास्क असाइन किया था, हमें ये डाउट है या हमें सही से समझ नहीं आया, प्लीज थोड़ा इसको आप और इलैबोरेट कर दो या हमारा डाउट क्लियर कर दो, सो दैट वी आर आल्सो ऑन द सेम पेज विद यू कि आपने टास्क किस वजह से सोची है, कैसे सोची है. क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी होना जरूरी है. उसके लिए यू हैव टू कम्युनिकेट. इफ यू विल नॉट कम्युनिकेट, फिर वो गैप क्रिएट हो गया. असाइन करने वाला सोच रहा है कि समझ आ गई हुई है, जिसने टास्क परफॉर्म करनी है उसको समझ ही नहीं आई हुई. बोथ आर एट देयर ओन एंड्स. ना तो असाइन करने वाले ने पूछा कि समझ आया कि नहीं आया, ना जिसको असाइन हुई है उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आया. तो अब फाइनली ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा या एज डिजायर्ड कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होना ना. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मेंबर्स इफ दे आर नॉट क्लियर अबाउट द टास्क असाइंड, दे शुड अप्रोच द वन हु हैज असाइंड एंड शुड आस्क कि प्लीज इसको थोड़ा और क्लियर कर दो या हमारे कुछ पर्सनल डाउट्स हैं उन पे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो. अगर ये नहीं होता then it is assumed that the task is accepted, right?
दो चीजें फिर से, या तो टास्क एक्सेप्ट हो गई या टास्क एक्सेप्ट नहीं हुई, राइट? या तो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग द टास्क या फिर वी आर नॉट केपेबल बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। ओके, अगर आपने डाउट्स रेज नहीं किए, फाइन, या क्लैरिटी नहीं मांगी और अप्रोच भी नहीं किया इस थॉट के साथ कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें समझ तो आ गई है टास्क, मगर हम इस टास्क को या तो कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, एक चीज, या इस डेडलाइन में नहीं कर पाएंगे, दो चीज। ये कब कन्वे करना होता है लीडर को? जब टास्क असाइन हुई है एट दैट वेरी टाइम। इसीलिए मैंने आप इसी पे रुका हुआ मैं अभी तक फिलहाल, टास्क असाइनमेंट और डेडलाइन वाली स्टेज पे ही रुका हुआ। जब टास्क असाइन हो गई, हमें पता है हम कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन वी आर नॉट एबल टू डू, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जाके कन्वे करें कि हाँ आपने साइन किया था, हमें समझ आ चुका है, मगर either I am not capable to do that या फिर I am capable enough but because of so and so problem मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, या फिर प्रॉब्लम भी है बट इतनी बड़ी नहीं है, मुझे टाइम और चाहिए, ये डेडलाइन में मीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दो चीजें, या तो मैं टास्क ही नहीं कर पाऊंगा या मैं डेडलाइन मीट नहीं कर पाऊंगा। ये कब कन्वे करना है? इसी स्टेज पे कन्वे करना है जब टास्क असाइन हुई थी। तो अब कोई इस स्टेज पे भी अगर नहीं आया जब टास्क असाइन हुई, तो फिर ये डेडलाइन एप्लीकेबल हो जाती है। ओके, सपोज 5 दिन का टाइम दिया या 3 दिन का या 2 दिन का या 4 घंटे का टाइम, कुछ भी, जो भी डेडलाइन थी। अब जिसने टास्क असाइन की, he will assume because nobody approached me at that stage, nobody said कि कोई डाउट है हमें, nobody said कि हम नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली टास्क हैज बीन एक्सेप्टेड एंड दिस विल बी कंप्लीटेड बाय द डेडलाइन। असाइन करने वाला सोच के बैठा कि हाँ डेडलाइन पे कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राइट और रॉन्ग? होनी चाहिए ना फिर तो। देयर इज नो रीजन, अदर रीजन, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द रीजंस। अब सपोज डेडलाइन जब आ गई, तब भी दो चीजें, एक तो हम कर ही नहीं सकते थे तो हमें पहले बताना चाहिए था, या फिर हम कर सकते थे, हमने एक्सेप्ट भी कर ली, हमें लगा कि डेडलाइन तक टास्क हो जाएगी कंप्लीट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन नहीं हो पाई, तो फिर वो कब कन्वे करना होता है? बिफोर द डेडलाइन अप्रोचेस, राइट? 3 दिन थी या 2 दिन थी, जो भी डेडलाइन हो, डेडलाइन खत्म होने से पहले वी हैव टू अप्रोच एंड वेरी ग्रेसफुली वी हैव टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पर्सन हु इज असाइनिंग कि आपने असाइन किया था, वी वर ऑन द सेम पेज, वी अग्रीड कि हाँ टास्क हो सकती है, बट जब हम करने लगे तो बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन डेडलाइन तक मीट नहीं हो पाई, आई नीड 1 day 2 day 3 days मोर, काइंडली ग्रांट मी। ये है प्रोफेशनल वर्क कल्चर, राइट? काम करने का, कभी भी किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम में काम करने का सही तरीका है। एवरीबॉडी इज क्लियर, असाइन करने वाला भी क्लियर है, असाइनमेंट लेने वाला भी क्लियर है, डेडलाइंस मीट भी हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो दोनों क्लियर हैं कि क्यों नहीं हो रही हैं। टाइम चाहिए तो दोनों को पता है कि और टाइम चाहिए, राइट? एंड व्हेन आई मेंशन कि एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ये होता है कि नहीं, ये टाइम दिया था, ये डेडलाइन दी थी, तुमने एक्सेप्ट किया था, करके दो, मुझे जैसे मर्जी करके दो। एंड द अदर एटमॉस्फेयर इज जहां पे कोई समझता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यू ट्राइड एट लीस्ट, यू आर नॉट एबल टू डू, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू गिव यू टाइम, प्रोवाइडेड होना चाहिए टाइम। कुछ टास्क ऐसे होते हैं टाइम होता ही नहीं है, देने वाले के पास भी टाइम नहीं होता, बट जहां फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां टाइम दिया जा सकता है, और डेफिनेटली दिया भी जाता है, प्रोवाइडेड यू अप्रोच एट द राइट टाइम। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है? टास्क असाइन हुई, कोई किसी तरह का डाउट लेके नहीं गया, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गई, डेडलाइन आ गई, कोई नहीं पहुंचा कि डेडलाइन आ गई है तो हम लोग इस वजह से नहीं कर पाए, डेडलाइन खत्म हो गई, फिर भी कोई नहीं आया, दिस इज द वर्स्ट केस and it creates a very bad impression of the team members on the team leader. This shows who cares attitude. कि आप यहां बैठे जो मर्जी सोचते रहो, जो मर्जी साइन करते जाओ,
हम ना तो इस टाइम पे कुछ बोलेंगे, ना इस टाइम पे कुछ बोलेंगे, ना इसके बाद कुछ बोलेंगे। देयर कैन बी टू रीजंस, ह्यूमन नेचर है, भूल सकते हैं, है ना। वन इज फॉरगेटफुलनेस, टास्क नहीं होने के दो रीजन, डेडलाइन भी क्रॉस हो जाने के दो रीजन। कॉमन है, आई डू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग्स हैं, भूलते भी हैं। दो देयर आर डिफरेंट वेज याद रखने के। सबसे अच्छा वे तो हमारे हाथ में ही होता है हर वक्त, जिसमें हर चीज़ के लिए रिमाइंडर डेट वाइज टाइम वाइज सेट हो सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं। यहाँ कुछ लोग डायरी वायरी लिख के रखते हैं, डायरी में अपनी मेंशन कर लेते हैं। तो फॉरगेटफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से है, आज भी है, आगे भी रहेगी, पर उसको काउंटर करने के तरीके भी सदियों से नए नए इजाद होते रहते हैं, हमें करने भी चाहिए, है ना। एक बार ये चल सकता है, दो बार चल सकता है, बार बार अगर हम यही बोलते हैं भूल गए सॉरी भूल गए सॉरी भूल गए, तो काट के अंडे कितनी बार चढ़ेगी, राइट। दूसरा तरीका, याद भी था बट ये एटीट्यूड, हू केयर्स, जिसने असाइन किया था वो याद रखेगा डेडलाइन, अगर उसको याद रहेगी डेडलाइन तो वो हमसे पूछ लेगा, अगर यही भूल गया डेडलाइन दी हुई है मैंने तो और भी अच्छी बात है, फिर वही नहीं पूछेगा तो साड़ियां पहुंच जा, हम भी नहीं जाएंगे। This scenario also, forgetfulness वाला भी is cannot be applicable on all, no? Suppose एक टीम हो 30, 40, 50 लोगों की, how is it possible कि सारे भूल गए? तो फिर जो लोग नहीं बोले वो ये इस कैटेगरी में फॉल करेंगे ना। तो ऐसे लोगों को फिर कौन पसंद करेगा? आप करोगे पसंद कोई? ये वाले टॉलरेट हो जाएंगे, ये कैसे टॉलरेट होंगे? So this is a very important lesson, like I told you. It is applicable on all, it is applicable on me also when I have to comply to the instructions or the orders or the tasks assigned by my superiors. उसमें I am also answerable in all these ways. यहाँ तो मैं टास्क जब असाइन हुई है तभी अगर मैं नहीं कर सकता, at this moment I will go and convey to the one who has assigned is sorry because of my personal limitation या because of other some other limitations it is not possible for me, कर ही नहीं पाऊंगा, तो कोई और तरीका या तो बता दो या फिर टास्क आप चेंज कर दो। फाइन, क्लियर कर दिया मैंने। अब अगला ये नहीं कह सकता कि डेडलाइन का टास्क क्यों नहीं करी तूने। अब मैंने एक्सेप्ट कर ली, फाइन, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने करना शुरू भी कर दिया या नहीं भी किया, या मैं डेडलाइन वाले दिन करने वाला था, मेरी मर्जी है। जो असाइन करने वाला है उसको मतलब है डेडलाइन से, डेडलाइन तक टास्क कोई मिलनी चाहिए, है ना। कब की कैसे की डजंट मैटर मच, डेडलाइन आ गई। अब मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं जाऊंगा और कन्वे करूंगा, चाहे विजिट, चाहे फोन, चाहे टेक्स्ट, चाहे मेल, वो मेरा वे है जैसे मैं कम्युनिकेट करता हूं अपने सुपीरियर के साथ कि सॉरी आई हैड एक्सेप्टेड द टास्क बट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन डेडलाइन आ गई है, आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम, या अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है, जो भी है डेडलाइन खत्म होने से पहले बता दूंगा ना मैं, राइट। डेडलाइन निकल गई तब भी as soon as the deadline has crossed, before you are reminded of the task, before somebody reminds me कि भाई तुझे एक डेडलाइन दी थी, तूने एक्सेप्ट भी की हुई है, डेडलाइन क्रॉस हो गई है, अभी भी you have not come and told me कि काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं बताऊं जाके कि हाँ मैंने कर लिया या नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तब भी पीपल गेट अप्रिशिएटेड कि एटलीस्ट डेडलाइन का रिमाइंडर देने से पहले जिसने बेचारे ने टास्क दी, जिसने डेडलाइन सेट की, वही बात में रिमाइंड क्रॉस होने के बाद रिमाइंडर दे, उससे पहले भी आप चले जाओ, तो भी एक स्टेज होती है जहां पे द रिलेशंस रिमेन कॉर्डियल, यू कैन बी हर्ड, यू कैन बी कॉल्ड सिंसियर। ये वाले एटीट्यूड में सिंसियरिटी क्वेश्चन मार्क में कि आप डेडलाइन क्रॉस होने के बाद भी आराम से चादर तान के सोए हैं,
एंड द पर्सन हैज टू रिमेंबर आफ्टर अ फ्यू डेज की डेडलाइन थी, या कई बार ऐसा होता है जान के बंदा वेट करता है कि चलो डेडलाइन क्रॉस हो गया, देखता हूँ एक दिन बाद या 2 दिन बाद कौन आता है, कौन खुद से आता है और बोलता है कि हाँ आई एम सिंसियर इनफ बट सॉरी either I forgot or I could not do because of so and so reason, but I am ready to do. Kindly give me some more time. Do you agree to all what I have said? We should follow all these things. This is the golden rule. Whenever we have to work in any organization, we should not expect that the person who will assign the task, plan and assign the task, it is his duty to remember कि deadline होने वाली है और मैंने deadline पे सबसे feedback भी लेना है. Though he will do his part. जिसने task assign किया obviously जब तक task हुई नहीं है उसको तो याद रहेगा ना, sooner or later तो याद आ ही जाएगा. बट ये ना हो कि हम अपनी इमेज इस चक्कर में खराब करें. ये वाला लेबल अपने ऊपर लगवा लें, ये हमारे हाथ में है. Whether we want to convey that we are sincere enough or we are non-sincere. So I hope we as a team will never land in any such situation in future जहाँ पे कुछ ऐसा कन्वे हो कि कोई भी टीम मेंबर who cares वाला एटीट्यूड रख रहा है, non-sincere वाला एटीट्यूड रख रहा है. We are a very good team and I hope that we always will keep the communication channel open. कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, गैप कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, especially where somebody is there to listen to you and accept that yes, you are human beings. You may or may not be able to do. You may require more time. Someone may be able to do in a day, someone may be need a day or two more after deadline, also beyond deadline. So it is okay, perfectly fine. But कम से कम शो तो करो ना that yes we are ready, fine.